हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे सेंसरी इश्यूज से रिलेटेड कि हम अपने ऑटिस्टिक टॉडलर्स को और छोटे बच्चों को जिनको सेंसरी इश्यूज हैं उनको हम कैसे काम होना सिखाएं घर पर, उनको कैसे सपोर्ट करें कि वो काम रहें और कैसे आपके लिए भी आपका डे और आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। तो सबसे पहले आई विल टेल यू अबाउट दैट ऑब्जर्व योर चाइल्ड्स बिहेवियर टू आइडेंटिफाई सेंसरी ट्रिगर्स। आपको देखना है कहाँ से कौन सी सेंसरी नीड है जो उसको परेशान कर रही है। जैसे कि सबसे कॉमन होता है लाउड नॉइजेस, ब्राइट लाइट्स और सर्टेन टेक्सचर्स, कपड़ों के टेक्सचर्स। तो अगर वो कान बंद कर रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसको लाउड नॉइज़ पसंद नहीं है, क्योंकि घर में क्या होता है, कई बार टीवी चल रहा है, वॉशिंग मशीन भी चल रही है, बहुत सारे साउंड्स हैं, तो वो उसको अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा और वो आपको नहीं बता पाएगा कि ये साउंड मुझे परेशान कर रहे हैं एंड ही विल स्टार्ट क्राइंग और मेल्ट डाउन होगा। तो इन दैट केस आपको वो लाउड नॉइज़ेस को कम करना है अपने घर में और उसको एक काम एनवायरनमेंट देना है जिससे कि वो उस कमरे में या उस जगह पर रहे जहाँ पे कोई नॉइज़ नहीं है। ब्राइट लाइट्स कई बार बहुत परेशान करती हैं बच्चों को। हम कई बार दिवाली लाइट्स भी होती हैं या कई बार डिफरेंट लाइट्स होती हैं अपने घर में भी, बाहर जाते हैं वहाँ पर भी, तो यू हैव टू चेक कि उसको कौन सी लाइट्स हैं जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। और उसके बाद कई बार कपड़े जो पहनते हैं बच्चे, तो वो हर टेक्सचर बच्चों को अच्छा नहीं लगता। तो उस केस में कई बच्चे जो होते हैं वो अपने कपड़े ओपन करने की ट्राई करते हैं या नहीं पहनना चाहते हैं और इचिंग होती है उनकी बॉडी पर, गर्मी लगती है उनको उस टेक्सचर की वजह से। तो यू हैव टू फाइंड आउट कौन से कपड़े में आपका बच्चा आराम से रह रहा है पूरा दिन, उसने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करी कि कपड़ा उतारो या इचिंग करी या कुछ और, परेशान नहीं हुआ, कोई मेल्ट डाउन नहीं हुआ। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन से कपड़े आपके बच्चे को आराम दे रहे हैं और कौन से में उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। यू हैव टू फाइंड आउट। और कपड़ा ही नहीं, कई बार बेडशीट अच्छी नहीं लग रही, कई बार सोफ़ा कवर है या कोई और चीज़ है जहाँ पे बैठते हैं, कोई मैट है, पिलो कवर है, पिलो है, चेयर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें टेक्सचर है एंड योर चाइल्ड इज़ नॉट लाइकिंग दैट, ही इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल ड्यू टू दैट टेक्सचर। तो आपको फाइंड आउट करना है वो टेक्सचर। यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स कि कहाँ से वो सारा सेंसरी नीड की वजह से मेल्ट डाउन आ रहा है। And you need to work with an occupational therapist or SIPT. SIPT means Sensory Integration Processing Therapist, क्योंकि वो क्रिएट करेंगे आपके बच्चे के लिए एक सेंसरी डाइट। सेंसरी डाइट में वो इंक्लूड करते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ जो बच्चों के बिहेवियर को और उस सेंसरी सिस्टम को रेगुलेट करती है और उनको सेंसरी इनपुट जाता है जिससे कि वो काम डाउन हो जाते हैं, जैसे कि डीप प्रेशर, स्विंगिंग, फिजिट टॉयज़, बहुत सारी ऐसी डिफरेंट चीज़ें हैं जो बच्चों को काम डाउन करती हैं। जैसे कि वो हाथ में एक प्रेस करने वाली बॉल है, दे आर टेकिंग दैट, और हाथ में कुछ पकड़ लिया तब भी उनको एक अच्छी फीलिंग आ रही है, कंफर्टेबल फीलिंग आ रही है। स्विंग कर रहे हैं तो उनकी बॉडी को उसकी नीड है, दे नीड दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो वो स्विंग से मिल रही है, जंप से मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, दे विल टेल यू। समटाइम्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक क्ले मॉडलिंग है दैट इज़ हेल्पिंग to your child for their fine motor also, and for they are getting satisfied by holding it, pressing it. तो ऐसी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिन सेंसरी डाइट। तो उस सेंसरी डाइट के लिए आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो कि जिसमें मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी सेंसरी डाइट्स होती हैं और आपको यू हैव टू फाइंड आउट विच इज़ बेटर। तो सेंसरी डाइट आप लीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वाइट एंड सेफ स्पेस। अपने घर में डिज़ाइन करिए क्वाइट और सेफ स्पेस
जहाँ पे योर चाइल्ड कैन रिट्रीट व्हेन दे फील ओवरवेल्म, जहाँ पे उनको जाते ही ऐसा लगे कि मुझे यहाँ पर आकर आराम मिल गया है, नाउ आई विल स्टे हेयर ओनली। म्यूज़िक होना चाहिए वहाँ पे, लाइट्स हो, डार्क हो, किसी बच्चे को लाइट नहीं पसंद है तो वो डार्क वाला रूम हो, और लाइट्स अगर पसंद है तो यू कैन पुट सम डिफरेंट लाइट्स जो अच्छी लगती हैं उसको। और स्पेस शुड बी फ्री फ्रॉम सेंसरी ट्रिगर्स, नॉइजेस नहीं होनी चाहिए, जो लाइट्स उसे पसंद नहीं है वो नहीं होनी चाहिए। सॉफ्ट बेड शीट्स या ब्लैंकेट्स, मैट्स होनी चाहिए, फेवरेट टॉयज़ होने चाहिए, स्टफ़ टॉयज़ अगर पसंद है तो वो होने चाहिए। म्यूज़िक अगर अच्छा लगता है, सॉफ्ट म्यूज़िक पसंद है तो वो चला सकते हैं, विच कैन मेक देम काम डाउन। तो वो आपको अपना एक पर्सनल, अपने बच्चे के लिए क्वाइट और सेफ स्पेस क्रिएट करना है घर में, जहाँ पे जब भी उसको ओवरवेलमिंग लग रहा है वो वहाँ पर जाए और आराम करे और खुश हो। विजुअल सपोर्ट्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि विजुअल सपोर्ट्स यू हैव टू प्रोवाइड, तो यहाँ पे भी प्रोवाइड करना है। स्केड्यूल्स होना चाहिए बच्चों का, पूरा सुबह से शाम तक उन्हें क्या करना है, रूटीन होना चाहिए, और विजुअल क्यूज होने चाहिए, लाइक फॉर द एक्टिविटीज़, डे बेसिक नीड्स एक्टिविटीज़, अब उन्हें क्या करना है। विजुअल शेड्यूल में होता है कि अभी आपने बाथिंग किया है, अब आप अपनी क्लास करोगे, उसके बाद आप स्विंग करोगे, उसके बाद आप पार्क जाओगे, उसके बाद आपको खाना खाना है, सोना है, वॉट एवर, दैट्स अ शेड्यूल दैट यू हैव टू क्रिएट इन पिक्चर्स, विजुअल्स में। उससे क्या होगा, वो प्रेडिक्टेबिलिटी हो जाएगी उनको कि मेरे को क्या करना है, एंड विच कैन रिड्यूस एंग्जाइटी। ओके, deep pressure techniques are very good. You can do gentle massages, weighted blankets होते हैं जिससे आपके बच्चे को deep pressure मिलता रहेगा बॉडी में। और if you give them snug hugs when your child is upset, that can also make them calm down. So ये सारे जो हैं, these can having a calming effect on the sensory system. So you must do these techniques. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना सिखा सकते हैं आप उनको, डीप ब्रीदिंग। अगर बच्चा बहुत ही छोटा है तो यू कैन गिव देम बबल ब्लोइंग, बिकॉज दैट कैन ऑल्सो मेक देम काम डाउन। वो उसमें ब्लो करेंगे, और फ्लूट ब्लोइंग दे सकते हैं। अदरवाइज ब्रीदिंग अगर कर सकते हैं तो दे कैन यूज दैट एज अ कोपिंग मैकेनिज्म वेन एवर नीडेड। और बहुत सारी सेंसरी फ्रेंडली एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम बच्चे को सेल्फ रेगुलेट करना सिखा देते हैं, उससे कि जब भी आपको सेंसरी नीड हो रही है, हाउ कैन यू मेक योर सेल्फ काम डाउन बाय प्लेइंग विद सेंसरी बिन्स। सेंसरी बिन्स रख लीजिए, सेंसरी बॉटल बन जाती हैं कलरफुल वाटर की, उसको देख कर उन वो दे में फील काम डाउन। और सैंड होती है, काइनेटिक सैंड, उससे भी वो उनको कामिंग वो आता है, इफ़ेक्ट आता है। और यू कैन यूज़, अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि नॉइज़ से प्रॉब्लम है या बाहर जाते हुए, यू शुड यूज़ नॉइज़ कैंसिलिंग हेडफोन्स, सन ग्लासेस और ईयर मफ्स व्हेन यू आर इन सिचुएशंस जैसे जहाँ पे सेंसरी ट्रिगर्स हो रहे हैं, तो उनको अवॉइड करिए। एंड गिव देम सेंसरी ब्रेक्स। एनकरेज योर चाइल्ड कि वो सेंसरी ब्रेक ले ले जब भी उसको ज़रूरत है, और आप सिखाएंगे तो वो ही विल लर्न। जब तक उसको नहीं पता है, यू आर गिविंग देम सेंसरी ब्रेक, तो धीरे धीरे पता चलता चला जाएगा बच्चों को कि मुझे सेंसरी ब्रेक लेना है। शॉर्ट सेंसरी ब्रेक जिसमें वो जाकर अपना स्विंग कर सकते हैं, ब्लो कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, अपने उन सेंसरी टॉयज से प्ले कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जंप कर सकते हैं, वट एवर योर चाइल्ड नीड्स वो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। एंड धीरे धीरे यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कहाँ पर नीड आ रही है, and then the child will feel more balanced and calm. पॉजिटिव रेनफोर्समेंट उनको देते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट अगर आप करेंगे, प्रेज करेंगे, तो दैट ऑल्सो रेनफोर्स योर चाइल्ड्स एफर्ट्स टू सेल्फ रेगुलेट एंड स्टे काम। और उनकी छोटी सी भी सक्सेस है तो सेलिब्रेट दैट, छोटी सी भी है तो जस्ट सेलिब्रेट दैट यू हैव डन दिस टुडे, वाओ, एंड गिव देम सम रेनफोर्सर, कोई गेम दे दीजिए, कुछ जो भी, वट एवर योर चाइल्ड लाइक्स यू शुड गिव देम। मॉडल करिए काम बिहेवियर, क्योंकि अगर आप काम और सूदिंग बिहेवियर दिखाएंगे तो बच्चे लर्न करेंगे कि हमें कैसे काम रहना है। इफ़ यू आर ओवरवेल्म, यू आर एंशियस, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो दे विल लर्न द सेम थिंग। तो आप उनके सामने, उनके साथ, और वैसे भी यू शुड स्टे काम,
और स्ट्रेस फ्री, कीप योर सेल्फ काम एंड स्ट्रेस फ्री, डू वर्क विद योर चाइल्ड। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और हो जाता है। आई हैव सीन ओवर द ईयर्स, इतने सालों में मैंने देखा है जो पेरेंट्स बच्चों के साथ काम करते हैं, वर्क करते हैं और काम रहते हैं, दे जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द things that they have to do, not the things that are not happening. They look at the positives को देखते हैं, negatives को avoid करते हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। सबके साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। ये ठीक होने वाली चीज़ है, ये हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, तो आप एक कंसिस्टेंट डेली रूटीन बनाइए टू रिड्यूस एंग्जाइटी। प्रेडिक्टेबल स्केड्यूल बनाइए, जिससे कि आपके बच्चे को पता रहे मुझे करना क्या है ड्यूरिंग द डे। उनको अचानक से ले जाके थेरेपी में नहीं फेंकना है, अचानक से स्कूल में नहीं छोड़ना है, कहीं भी आपको अचानक से नहीं चले जाना है। दे शुड नो एवरीथिंग, जैसे कि हम सबको पता होना, हम सब चाहते हैं कि हमें सब कुछ पता रहे, हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि उनको भी सब कुछ पता रहे, तो मेल्ट डाउन बहुत कम हो जाता है। एंड if your child's sensory issues are particularly challenging, consider seeking guidance from an occupational therapist or other professionals with expertise in sensory disorders. Remember that each child is unique. हर बच्चा अलग है, डिफरेंट है, तो सबको डिफरेंट टाइम लगता है फिगर आउट करने के लिए कि कौन सी स्ट्रेटजीज बेस्ट होगी आपके बच्चे के लिए। तो फाइंड आउट करते रहिए, जो उसके साथ बेस्ट होगी दैट विल show, you will understand. Or patience, understanding, and ongoing support are crucial in helping autistic toddlers, autistic children with sensory disorders learn to calm down and navigate their sensory challenges, and keep working, continuously keep working, and you will definitely see the changes. आप कम्युनिकेशन के लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए दूसरी वीडियो है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, यू कैन चेक दैट। तो उसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कैसे कराना चाहिए जब तक बच्चों को वर्बली वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो आप देख सकते हैं उस लिंक पर जाकर। एंड आई विल कम बैक विद मोर स्ट्रैटेजीज, मोर आइडियाज़ और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स जो मैंने यूज़ करी हैं बच्चों के साथ और वो वर्क करती हैं, एंड दैट आर वेरी यूज़फुल, वेरी गुड। सो आई विल गेट बैक टू यू। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।